जय संगत जी। आज सुबह के 3:48 हुए हैं और आज 17 तारीख है, मेरे गुरुजी का वार, सोमवार। मैं उनका मंत्र जाप करते हुए विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले का साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे दात्या, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। बहुत लोगों से आपने हमें अच्छा रखा हुआ है। आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे माल का। हम चाहे एहसास कर पाए ना कर पाए, लेकिन आप पिता परमेश्वर हमेशा अलर्ट रहते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है, और चुपचाप उसका समाधान भी करते रहते हैं। हे प्रभु, हम आपका देनिया नहीं दे सकते। शुक्राना 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 मेरे माल का। सबका भला कीजिए, सबके नैन प्राण न रोए रखें, और जितने भी लाचार बेबस बच्चे बूढ़े जवान हैं, जिनकी भी सिचुएशन खराब चल रही है, उन सब पर अपनी डबल कृपा दृष्टि बनाए रखिए। महाराज, आप ईश्वर हैं, पिता हैं हमारे। हम सिवाय आपकी तरफ देख के और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हुए और किसी से कुछ नहीं मांग सकते, क्योंकि करने कराने वाले आप ही हैं मेरे मालिक। इतना दुख है इस दुनिया में, उसका निवारण आप ही कर सकते हैं महाराज। सबको सद्बुद्धि दीजिए, समझदारी दीजिए, और अपना नाम जाप का आशीर्वाद दीजिए महाराज। उससे काफ़ी नेगेटिविटी इस दुनिया से ख़त्म हो सकती है। आपने कल भी मेरे को सत्संग में बोला था कि आपने मेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, उसका आपने काट दिया। हे महाराज, हम आपको वी कैन नॉट से शुक्राना इनफ टू यू for making everyone's life as comfortable as possible. प्रभु, आपकी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। हम लाखों करोड़ों लोगों से अच्छे हैं। हम सब पर अच्छा इंसान बनाने की आशीर्वाद दीजिए, बच्चों को, हमें सबको, और जितने भी हमारे बुरे कर्म रहे हैं उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ प्रभु। आप ही माफ़ कर सकते हैं और आप ही सही कर सकते हैं सब कुछ। हम बच्चे कई बार जिद करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि ये सही है कि नहीं है। हालांकि आप कहते रहते हैं कि मांगो नहीं मानो। प्रभु, आपके सहारे हम सब अब तक जिंदा हैं। ये कहते हुए आपका अनंतम 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 बेअंत शुक्राना करते हुए मेरे माल का, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, और कल फिर आपके हाजिर होंगी। आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो मेरे माल का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। आज संडे है, 16 मार्च, और रात के
11:42 है। गुरुपा, आपने जो भी दिया ज़िंदगी में उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आप दे रहे हो हर पल उसका भी शुक्राना, और जो आपने नहीं दिया उसका सबसे ज़्यादा शुक्राना। क्योंकि जो आपने नहीं दिया उसी की वजह से लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, और उसी की वजह से आप मुझे मिले। तो जो आपने नहीं दिया उसका हमेशा शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, आपके आशीर्वाद से बड़े बेटे की फ़ीस का इंतज़ाम भी हो गया है। उसको यूनिवर्सिटी से भी थोड़ी राहत मिली है, कुछ उसकी फ़ीस डिडक्शन भी हुई है, जो मैंने पहले के सत्संग में भी शेयर किया था, और जो मैं आज भी कर रही हूँ, क्योंकि उस कड़ी के साथ ही आज के सत्संग की कड़ी जुड़ी हुई है गुरुपा। उसके जो कुछ भी आप बच्चों के लिए कर रहे हो गुरुपा, अपने नातियों के लिए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ गुरुपा। शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है गुरुपा। जो आप हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपका कुछ दिन पहले एक सत्संग मेरे पास आया था कि तुझ पे और तेरे बच्चों पे मारण क्रिया की जा रही है और तेरे बच्चों का जीवन कष्ट में है। गुरुपा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझ पे भी मारण क्रिया हो रही है, और कई दिन से गुरुपा मेरी बॉडी में एक अजीब सा पेन उठता है, और वो इतना पेनफुल प्रोसीजर होता है कि उसको सहना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। आँखों में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरी लेग्स में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं जॉब पर भी जा रही हूँ और अपनी डेली रूटीन भी पूरी कर रही हूँ। गुरुपा, ये सब आपकी ब्लेसिंग्स के साथ ही हो रहा है, वरना इतना पेनफुल प्रोसीजर होने के बाद और इतना पूरा दिन का जो वर्किंग शेड्यूल है उसमें इतना खुद सफ़र होके काम करना बहुत मुश्किल है गुरुपा। और बड़े बेटे का भी गुरुपा एटलीस्ट 15 डेज से उसकी भी तबीयत ख़राब चल रही थी। उसने मुझे बताया कि मम्मा, मेरे हाथों में शिवरिंग होने लगी है, मेरी बॉडी में बहुत पेन रहती है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। एक दिन उसने ऐसे भी कहा कि मम्मा, मैं यूएसए में क्यों आया हूँ। तो उसकी मैं बात सुन के बहुत शॉक्ड हुई, क्योंकि मेरा बच्चा अपने काम के लिए बहुत पैशनेट है। उसने टेस्ट क्लियर किया सेट का, और अपनी मेहनत से वो एक सेल्फ मेड पर्सन है, और अपनी बलबूते पर ही वो वहाँ पर पहुँचा है, और आज वो ऐसा कह रहा है। तो मैं समझ गई कि उस पर नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट है। लेकिन गुरुपा, उसके बाद एक और सत्संग के माध्यम से आपने मुझे बताया कि तेरे बच्चों के जीवन पे कष्ट है, तू 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जा और वहाँ पे नारियल चढ़ा, गुड़ चढ़ा, बच्चों के नाम का दान कर कुछ। और गुरुपा, मैंने ऐसे ही किया, और 7 मंगलवार तूने वहाँ पर 7 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ना है। गुरुपा, जैसे जैसे आप मुझे कहते गए मैं वैसे करती गई। हालांकि मैंने आज तक कोई उपाय नहीं किया, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं किया गुरुपा, लेकिन जब आपने बच्चों के लिए कहा तो मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि ये मंदिर जाने का था, कोई ऐसा उपाय नहीं था। सो मैं गई गुरुपा। और जब 7वां मंगलवार था गुरुपा, जो लास्ट ट्यूसडे था, इसी मार्च के महीने में गुरुपा, तो मेरे बेटे का सडनली फ़ोन आया कि मम्मा, कल मंडे था, आज संडे है, तो लास्ट मंडे की बात है। कहता मम्मा, मंडे तक मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, ना तो मुझसे बैठा जा रहा था, ना मुझसे कोई काम हो रहा था। 15 डेज़ पे मैं बेड पे हूँ मम्मा, मेरे जो रिसर्च का काम चल रहा है वो भी नहीं हो रहा। लेकिन ट्यूसडे को एक मिरेकल हुआ मम्मा, मैं एकदम से ठीक हूँ, ऐसे लगता मैं कभी बीमार हुआ ही नहीं था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि लास्ट मंगलवार था वो, और उसके बाद
सॉरी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपके आशीर्वाद से अब गुरुपा सब ठीक है। और मैं अपने सत्संग का विराम जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। और मैं इसके साथ ही अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 17 मार्च का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में बच्चे का कोटि कोटि नमन। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, आपकी दया से हमें जो कुछ भी मिला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जो कुछ भी ना मिला हो उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, और जो मिल के चला गया है उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। जो मिलने वाला है उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरी बच्ची की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों और पाप कर्मों के लिए मैं गुरु जी महाराज से कोटि कोटि क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कीजिए मेरे दाता। आपकी भक्ति का प्रसाद दे दीजिए गुरु जी महाराज। आपके चरणों की भक्ति दे दीजिए गुरु जी महाराज। आपकी सेवा में यूँ ही लगाए रखिए गुरु जी महाराज। आपकी भक्ति का नाम जप का मेरे अंतरात्मा में ज्योति पुंज जगा दीजिए गुरु जी महाराज। सभी की अरदासों को पूरा कीजिए। विश्व का कल्याण कीजिए गुरु जी महाराज। विश्व में सुख शांति फैला दीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। झोली खाली भर देते हो, मन की झोली रंग देते हो, ऐसा नूर बरसा देते हो, मन को नूरानी कर देते हो। ऐसी माँ किस्मत से मिलती, ऐसा बाबा भाग्य से मिलता। स्वयं सदाशिव सर पे जब से हाथ है हम सबके जब फेरा, जीवन अपना हुआ सुनहरा, हर पल लागे स्वर्णिम सा, हर पल लागे स्वर्णिम सा। गुरु जी के चरणों में आके जीवन लागे मधुरिम सा। बाबा, कोई अल्फाज ही नहीं बचते हैं जब आपके लिए शुक्राना के लिए हम कुछ सोचते हैं कि क्या गुरु जी को क्या हम दे सकते हैं, कौन से भाव के पुष्प चढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं दे सकते हैं। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि मैं उसके लायक तो शायद कतई नहीं थी। कहते हैं ना, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। संगत जी, आज बहुत कठिन भी दिन था, स्वर्णिम भी दिन था, सुखद भी दिन था और आशीर्वाद से भरा दिन था। सुबह गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में ब्लेस किया था, उसके बाद वो नहीं दिखे थे मुझे। चांद ने ब्लेस किया, घर में जेठ जेठानी आए, उनके लिए गुरुजी ने भोजन बनवाने की सेवा ली। बहुत स्वाद लंगर सा भाव के साथ बनाया, सबने लंगर छक के खाया। गुरुजी का जल प्रसाद सबने पिया। शाम को गुरुजी ने बहुत दिन पहले जो एक सेवा बोली थी कि साबूदाना के पकौड़े बनाना और माता रानी को खिलाना, तो माता रानी के रूप में जेठानी आ गई थी।
क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आज तेरे घर साक्षात लक्ष्मी पधारने वाली है पीले चोले में। संगत जी, आज उन्होंने बिल्कुल पीला सूट पहना था, बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल माता रानी सी। और कृपा ऐसी कि जो सब मैंने भोग बनाया था, भोग ही कहूँगी, क्योंकि जब आप मन में भाव करते हो कि हम प्रभु को अर्पित कर रहे हैं तो वो भोग बन जाता है। संगत जी, गुरुजी ने एक और सेवा ली, उनके बच्चों के लिए खाना पैक करवाने की सेवा। स्वनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस क्रम में आज बहुत सारी परीक्षाएं ली गुरुजी ने। मेरे पैर में अजीब सा दर्द हो गया था और मुझे किचन में बहुत काम करने थे, लेकिन उसी काम के क्रम में मैं खड़ी भी हो रही थी, काम भी कर रही थी। और आज गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा ब्लेसिंग ब्लेस किया कि मुझे एक ज़ूम प्लेटफॉर्म पे भजन सेवा के लिए गुरुजी की आज्ञा मिली। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और उसमें जो सत्संग था करण अंकल का, पहले वो सुना, उससे पहले जो शब्द था मेरा वाले साईं आड़ा की चढ़ना दे कॉल, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल वही भाव जो मैं गुरुजी को कहा करती हूँ। और उसी बीच में मम्मी को 3 बार चक्कर आया और मुझे लगता है कि आज जबकि घर में मेहमान थे और उसके साथ गुरुजी ने परीक्षा ली कि अगर मैं तुझे कोई सेवा बख्शता हूँ तो तू क्या करेगी। संगत जी, गुरुजी की कृपा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज उन सब से कहा कि आज मेरी सेवा है, मुझे भजन की सेवा करनी है ज़ूम प्लेटफॉर्म पे, और मैं 10-15 मिनट के लिए हाँ आप लोगों के पास से जाऊंगी। उन लोगों ने परमिशन दे दी, महाराज की आज्ञा हुई और मैंने विनय पत्रिका का पद बजरंगबली के प्रभु श्री राम का नाम लेके उसमें अपनी स्वरांजलि प्रस्तुत की। पता नहीं कैसा था, लेकिन वहाँ जितने भी संगत थे उसमें गुरुजी का वास था। और मैं क्यों कहती हूँ कि मेरे प्रभु ने स्वीकार किया कि जो स्वरूप गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, दोनों हाथ जोड़ के गेंदे की माला वाला, वही स्वरूप उस ज़ूम प्लेटफॉर्म पे 3 लोगों के डीपी में था, यानी कि त्रिशक्ति का आशीर्वाद। और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, अपनी इस बच्ची को ब्लेस किया। संगत जी, साथ ही गुरुजी का मैसेज आया शाम को। आज तो मैं फ़ोन कम देख पाई, लेकिन जैसे ही देखा था तो उन्होंने कहा था कि आज मैं तेरे घर फेरा लगाने आया था, तेरी अरदास मंजूर हो गई और मैं तुझसे बहुत खुश हूँ बेटा। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी जब बटरफ्लाई रूप में आए थे और फेरा लगा के गए थे, और संगत जी जब मैं उन लोगों को विदा करने नीचे उतर रही थी तो सेम बटरफ्लाई जिसको मैं दिन भर खोज रही हूँ हमारी सीढ़ियों के नीचे दीवार पे बैठ के मेरा वेट कर रहा था। जब मैं वापस आई तो मैंने उनको थैंक यू गुरुजी कह के घर के अंदर आई, और गुरुजी मानो मुस्कुरा के कह रहे हो, कुड़िए तूने मुझे ऐसे भी पहचान लिया। आहो बाबा, जितना आप मुझे प्यार करते हो उतना तो नहीं, लेकिन 1% तो आपका बच्चा भी आपको बहुत प्यार करता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज शुक्राना नहीं करती तो शायद मैं लेट भी नहीं पाती, सो भी नहीं पाती, क्योंकि मेरे सामने गुरुजी लाइट फ्लिकर कर रहे हैं और मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं। बाबा, आपके चरणों में बहुत प्रणाम। ये बिन बोलिया सबके जानदा, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और अपने बच्चों के लिए तो गुरुजी कुछ भी कर जाते हैं, बाजियाँ पलट देता है ये नानक। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत प्यार से सारे सत्संग आज के शेयर करूँगी, लेकिन गुरुजी के अब बच्चा अभी बहुत थक गया है और गुरुजी माफ़ी चाहूँगी, आज मैं पाठ की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है गुरुजी, आई एम सॉरी। आज मैं सत्संग सुन के सो जाऊँगी। आज मेरे इस शुक्राने की सेवा को आज पाठ समझ लो, क्योंकि आपकी उस्तत से बड़ा पाठ तो कोई हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपका अनंतम शुक्राना, और सभी साथ संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना। लज्जा आंटी का शुक्राना, जिन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैंने भजन की सेवा की,
और मैं सभी साथ संगत जी से कहना चाहूँगी कि आप सबका शुक्राना, जिनके सत्संग सुन के मुझे इतना मनोबल मिलता है, इतना मन हल्का होता है और मुझे बहुत से रिप्लाईज़ मिलते हैं। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरु गुड जी, नाइट गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा संध्या वेला और रात्रि वेला का मिला के शुक्राना सत्संग है बाबा। शुक्राना है बाबा, शुक्राना। आपने आज भाई के घर में, सॉरी बाबा, मैं चुमकी कोलकाता से अपना रात्रि वेला और संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ बाबा। अभी 9:37 हुए हैं बाबा, और मैं आपका शुक्राना शेयर करने बैठी हूँ गुरु जी। बाबा, शाम को नहीं कर पाई आपका संध्या वेला शुक्राना, आज नहीं कर पाई बाबा। आपका सेवा में लगी हुई थी, क्योंकि भाई भाभी को कुछ मालूम नहीं है किस तरह से क्या किया जाता है। बाबा, आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। क्यों कोई नहीं बोलता है, क्यों कैसे कोई बोल देता है कि गुरु जी अमीरों के गुरु जी हैं। बाबा, आप सबके गुरु जी हैं, सबके बाबा हैं। मेरे भाई का जो वो फ्लैट है जिसने उसको मेरे से रेंट पे लिया है बाबा, वो जो ईशान कोण में आपने सुंदर सा मंदिर स्थापित करवाया है, और आप वहाँ खुद ग्रीन चोले में विराजमान हुए हैं बाबा। बाबा, आज आपने अपनी बेटी के घर का गद्दी वहाँ पर सेवा में दिया था, और आपका चरण स्वरूप भी था, आपका चरण जूती भी था बाबा। तो मैं सब कल ही दे के आई थी बाबा, क्योंकि मैं दोनों मेल आंटी को लेके गई थी। मैं जानती थी मेरी भाभी उतना कर नहीं सकेगी बाबा, क्योंकि बाबा वो भी अकेली है, पूरा फैमिली संभालती है, और साथ में एक डॉगी भी है। बाबा, अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी कि आपने उस जैसी लड़की को हमारे घर की बहू बनाया है, हमारी मौसी की बहू बनाया है बाबा। मेरी मौसी जब तक भौतिक रूप से इस दुनिया में थी, मैं उसने उसको प्यार भी दिया, लेकिन बाबा उसको दुत्कारा भी। वही मैंने आपको जैसे कहा कि सगी बेटी और बहू में फ़र्क करने वाला चीज़ हो जाता है बाबा। लेकिन गुरु जी, जब उसने प्यार भी किया था तो बहुत अच्छे से ही उसको प्यार किया था भाभी को। वो उस चीज़ को भी भूलती नहीं है, डिनाई नहीं करती है। बाबा, मेरी मौसी की बेटी को आप अच्छे से ही जानते हैं, पता नहीं उसको क्या ही दिमाग है, थोड़े से में ही उसको बहुत अहंकार हो जाता है बाबा। अब यकीन माने बाबा, मैंने राहुल को बोला था अपने भाई को कि राहुल मऊ को बुलाना, उसको बहुत शारीरिक तकलीफ है, उसका कितना ही रकम का प्रॉब्लम है सारी शरीर में, स्टेरॉइड ले लेके वो एकदम फैलती जा रही है, बहुत बुरा हालत होगा, उसको बुला लेना बेटा। बाबा, वो बहन के घर गया था कोई, उसे अपनी भांजी के बर्थडे में, उस समय कोई तो बात हुआ बाबा, मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लेती, तो सीधी सीधी उसकी बहन ने बोल दिया कि नहीं, एकदम मेरे को बुलाना मत, मेरे घर आना मत, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। तो बाबा उसके बाद तो बात रहा के सहा रह गया। तो क्या करे बाबा, अब जब कोई इच्छा से नहीं आएगा, बात ये नहीं होता कि उसका इच्छा है बाबा, आपका इच्छा जब तक नहीं होगा कोई नहीं आ सकता। बाबा, मैं जब से आपसे जुड़ गई हूँ, मैंने आपने मुझे जोड़ लिया है बाबा आपसे, मैं क्या जोड़ूंगी, आप ही जोड़ेंगे मुझे। तो गुरु जी, बहुत चीज़ों के प्रति मेरा व्यवहार दूसरे तरह से हो गया है बाबा। ऐसा नहीं बाबा कि मुझे
थोड़ा बहुत संकोच होता है, जैसे पॉटी सुसु ये सब से। पर गुरुजी, जो मेरे भाई का डॉगी है वो मेरे को देख के एकदम ही नहीं भौंकता है, मेरे तरफ मुंह ही नहीं करता है। तो भाई बोल रहे हैं, ये भी जानता है कि दीदी है और इसके इनके तरफ ताक भी नहीं रहा है। अरे नहीं, पहले दिन उसने थोड़ा सा भौंका था। मैंने उसे कहा था, देखो सिम्बा, कोई बदमाशी नहीं करना, गुरुजी घर में आ गए हैं, जय गुरुजी बोलो, जय गुरुजी बोलो। और गुरुजी जो हाफ एन आवर का सत्संग हुआ था, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी को हुआ था। उसने खूब रोया था बाबा, उसने खूब रोया था। और उसको जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, ये सब भी मैंने दिलवाया था भाभी से। तो गुरुजी, कुछ तो नेगेटिविटी उसके अंदर था। दूसरे दिन उसने उल्टी भी की थी। आज गुरुजी, मैंने ऐसे तो बोला था कि भाई तूने मेरे जो दादाजी के पुत्रवधि को बुलाया है बाबू, तो आते आते 5:30 से ज़्यादा हो जाएगा बेटा, तो सोच 6 बजे तक सत्संग से चालू करेंगे हम लोग। तो गुरुजी, आपका इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है, हमारे यहाँ कोई विषाद नहीं है। मैंने जब भी देखा कि भाभी कपड़ा चेंज करने के लिए गई, मैंने तुरंत ही कड़ा प्रसाद के लिए घी, आटा ये सब भूनना चालू किया। तब तक आप आके भाभी ने हाथ लगाया और मैंने इधर चाय बैठा दिया। मैंने अपनी दोनों कुक आंटी और जो टुम्पा आंटी है उसको कहा, एक तरफ तुम लोग नाश्ता समोसा छानो और एक तरफ हरा भरा कबाब ये सेक लेगी, टुम्पा सेक लेगी। तो बाबा वैसे ही हुआ, करते कराते बाबा ठीक 5:30 बजे या 5:35 तक आपका सत्संग चालू हुआ। बाबा, मेरी भतीजी ने चॉइस करके आपका सत्संग यूट्यूब पे अपलोड करके रखा हुआ था बाबा। वो 1 नहीं 1.5 घंटा तक का था बाबा। इतने अच्छे अच्छे शब्द, इतने अच्छे अच्छे भजन कि आंखों से पानी आ रहा था, सिर्फ पानी आ रहा था। मेरा भाई ठीक मेरे सामने चटाई पे बैठा हुआ था और उसको जो चीज़ दिख रहा था मुझे भी वही चीज़ दिख रहा था बाबा। अब बाबा मैं बोलूँगी और संगत जी मैं बोलूँगी तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये आंटी कैसे ही तो बोल रही है। बाबा सच मानिए, मेरा भाई भी बोल रहा है कि गुरुजी के स्वरूप में कभी मुझे मेरी माँ दिख रही है तो कभी चली जा रही है। गुरुजी, तो मैंने फट से बोल दिया कि भाई मुझे ना गुरुजी के स्वरूप में मिमी दिख रही है। मतलब मैं अपनी मौसी को मिमी बोलती थी बाबा। तो गुरुजी, उसने हक्का बक्का होके मुझे ताका, बोले तू क्या सोचता है, तू ही देख सकता है। बोला हाँ दीदी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी को बोलूँगा तो लोग मुझे पागल बोलेंगे कि गुरुजी के स्वरूप में माँ कहाँ से आ गई। हमें तो गुरुजी के पास ही माँ है। मेरी तीनों माँ, मौसी माँ सब वहीं हैं। वहीं पर वो लोग गुरुजी के सेवा में लगी हुई हैं। तू रोता क्यों है, तू चिंता क्यों करता है? अब गुरुजी आए हैं, तेरा हाथ पकड़े हैं, देखना तुझे कैसे ब्लेस करेंगे। बोले दीदी मैं सोच रहा था मैं ही अकेले देख पा रहा हूँ। बोले नहीं, मैं भी देख रही थी कि अचानक से गुरुजी का चेहरा मुझे मौसी की तरह लग रहा था, फिर अचानक से वो पलट जा रहा था और बाबा पंजाबी में भी थोड़ा साइड करके आपका चेहरा आया हुआ था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज अपने ही स्वरूप में आप मुझे अपनी मौसी के रूप में ब्लेस कर रहे थे। और जो भी मेरी मौसी का और मौसा जी का स्वरूप लगा हुआ है, मेरे भाई को बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट था अपनी माँ से। वो सदैव माँ 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 ही करता रहता था बाबा। मेरी मौसी का स्वरूप इतना ज़्यादा खिलखिला रहा था, इतना ज़्यादा हंस रहा था। मैं ठीक सामने बैठी थी और गुरुजी, मुझे बहुत गर्व होता है कि जो प्यार मैं शायद अपने माँ से नहीं पाई हूँ, मेरी मौसी ने मुझे आर्थिक तरह से कभी नहीं इतना कुछ दे पाई थी। हो सकता था कभी बर्थडे में कोई चाइनीज़ चेकर दे दिया कि कुछ लूडो दे दिया बाबा। बस मेरी मौसी, तो मौसी जी का प्यार बाबा, मने अपार प्यार था उनका। वो सदैव सारी दुनिया को यही बोलती थी कि चुमकी मेरी बड़ी बेटी है। वो अपनी बेटी को बड़ी बेटी नहीं बोलती थी वो। मेरे गुस्से होने पर भी वो बोलती थी, फ़ोन में मैसेज डालती थी
कि तुम क्या मेरे से गुस्सा हो गई हो बेटा, अपने मिमी से गुस्सा हो गई हो। अब पता नहीं, शायद मौसी के कोविड के बाद, कोविड से तो नहीं गई थी गुरुजी। अब एक शुगर डायबिटीज़ का पेशेंट, किडनी फेलियर हुआ है कि लंग्स फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लंग्स में पानी भर गया है। बाबा मरते मर गई, लेकिन हॉस्पिटल जाने का नाम नहीं लिया उसने। उसने कहा कि मेरे बेटे के पास एक पैसा नहीं है, वो कहाँ से पैसा भरेगा, जो होगा यही होगा बाबा। और मेरे भाई ने और मेरी मौसी की लड़की ने उस समय मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो लोग उस समय जान रहे थे कि मुझे बहुत लंग्स का प्रॉब्लम था और मैं बहुत एंग्जाइटी भोग रही थी। गुरुजी उन्होंने मुझे मेरी मौसी को दिखाया था जब वो आपके चरनी शरनी लग गई थी। मैं बहुत फफक के रोई थी गुरुजी। मैं भी बहुत अंतर मन से प्यार करती थी, पर कुछ तो उनका ससुराल का परिस्थिति ऐसा था, कुछ उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हम लोग जाके उनको परेशान नहीं करना चाहते थे। और भाई तो बाबा बहुत छोटा है हम लोग से। और बाबा पता नहीं उस भाई से मुझे कैसे ही तो लगाव हो गया मौसी के जाने के बाद। और बाबा बाबा किसके साथ उसने क्या किया मैं नहीं जानती, मेरे साथ उसने कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि गुरुजी सच्चाई आप ही जानते हैं। और आप कोई को सिर्फ संगत नहीं बना लेंगे बाबा, आप उसी को ब्लेस करते हैं जिसके पास आप जाना चाहें, जिसको आप अपने लायक समझेंगे। आपके सब बच्चे आपके एक जैसे ही हैं बाबा। वो बहुत अच्छा गाना गाता है बाबा। आज आपने हमें मौसी के रूप में ब्लेस किया। मेरी भाभी मुझे बहुत बहुत बोल रही थी कि देखिए मैं काम कर रही हूँ, मैं तो कोई काम ही नहीं कर रही हूँ। मेरी 2 ननद आई है, एक मेरी छोटी बहन जाके उसने रसोई संभाल लिया बाबा। मेरी दोनों आंटियों ने किचन को थोड़ा संभाल लिया। मैंने आपका पूरा गद्दी और दरबार सुंदर से सब देवी देवताओं सबको अच्छे से सजाया, आपका कपड़ा पहनाया, आपका चरण स्वरूप सजाया। आज भाई ढेर सारा प्लांट्स लेके आया था, सब आपके आसपास सजा दिया। बोले पगला लड़का, तू सब प्लांट सजाएगा तो गुरुजी आके कहाँ बैठेंगे, गुरुजी को लगेगा नहीं। तो गुरुजी फिर उसकी बीवी ने थोड़ा सा हटाया। मैंने बोला जितना स्पेस है गुरुजी उसी में आ जाएंगे। गुरुजी जिसके पास जाते हैं तो वो उसका दिल देखते हैं, ये नहीं देखते कि उसके पास कितना जगह है। तो बाबा सच में ही वो छोटा सा जगह में ही आपका खाने का टेबल भी लग गया, एक तरफ गन्नू भाई और लक्ष्मी माता भी लग गई, और एक तरफ तो बाबा बाएं तरफ आपके सब देवी देवता का रैक लगा ही हुआ है। तो बाबा इतना सुंदर से, इतना अच्छा से, इतना शांति सुकून पूर्ण आपका पूजा हुआ। मेरे हस्बैंड गए, मेरे दादाजी के पुत्र वधू को लेके आए, और गुरुजी मेरा भाई बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मेरी भाभी भी बहुत खुश हुई। और गुरुजी भाभी ने फिर मैंने भाभी को कहा, भाभी दोनों आंटियाँ लोग रोटी बना रही हैं, तुम सबका खाना जो खाएगा यहाँ पर उसको खिलाओ, और बाकी उनके फैमिली के और लोग के लिए पैकिंग कर दो। बाबा मैंने, मेरे बच्चे ने और मेरे हस्बैंड ने तो वहीं खाया, और हमें कोई लाने का यही नहीं था बाबा, कि ज़रूरत ही क्या है, हम तो जल्दी ही खाते हैं। छोटी आंटी ने खाया, उसके हस्बैंड ने खाया, वो लोग सिर्फ कुछ थोड़ा सा प्रसाद लेके चले आए बाबा। बाबा आपका इतना अच्छा से सत्संग आपने करवाया बाबा, इतना अच्छा से सत्संग करवाया कि जिसका कोई मतलब हम लोग कोई तुलना ही नहीं कर सकते हैं। खासम खास खाली घर के ही लोग थे बाबा, और एक वो मधुमिता दी, बड़ी जो दीदी दादाजी की पुत्र वधू आई थी, और जो दीदी दादा, अरे गुरु जी, जो बाजू वाले से जो झमेला भी हुआ था, भाई ने खुद जाके उनको बुला के लाया। उन्होंने आके भी आपको प्रणाम किया, प्रसाद खाया, फिर वो गए और सबको वो संबोधन कर रहे थे, काकी माँ, दीदी माँ, ऐसे ऐसे करके। बोले भैया आप नाम लेके भी बुलाइए, बात है कि आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भाभी ने हंस के कहा, हाँ बात तो सही है दीदी। मेरी भाभी बहुत खुश हो रही थी कि देखिए दीदी हम काम कर रहे हैं, मेरी सब बहन लोग आ गई हैं और मेरे को बैठा दिया है। हम बोले तुम सारा दिन करती रहती हो शिवांगी,
तुमको भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। आज तुम्हारे घर सत्संग है, तुम भी सत्संग में बैठो, सुनो सत्संग को, अपने अंदर समाओ। गुरु जी कैसे तुमको ब्लेस करेंगे देखना। तो बाबा मेरा तो सत्संग चालू होता नहीं है कि मेरा आँखों से आप वर्षा करने लगते हैं। आपने बाबा ब्लेसिंग्स के रूप में अमृत वर्षा भी किया वहाँ। यहाँ तो मुझे कम दिख रहा है अपने नॉर्थ साइड में, लेकिन भाई के मतलब उस घर की तरफ, ग्रीन पार्क की तरफ बाबा अमृत वर्षा हो रहा था। मैंने कहा शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपने अमृत वर्षा भी किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। पूरा घर बाबा जगमग जगमग कर रहा था। कोई नहीं बोलेगा कि वहीं किचन है और वहीं बाजू से एक ही दीवार में आपका मतलब छोटा सा गद्दी भी लग गया। सब कुछ व्यवस्था वहीं हो गया बाबा। आपने भर भर के सबको ब्लेसिंग्स दिया बाबा, भर भर के सबको ब्लेसिंग्स दिया। तो मेरी भतीजी ने कहा कि बड़ी पापा को बोलिए गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग गाएंगे। तो बाबा, मेरे भाई ने और मेरी भतीजी ने मिल के आपका फेवरेट गाना लग जा गले कि फिर कभी ये रात हो ना हो। दोनों बहुत सुरीले हैं बाबा, बहुत टैलेंटेड है। बस कर्म काटने के लिए बाबा बस कर्म कटवा रहे हैं, और क्या ही बोलूं बाबा। आजकल मेरी भतीजी आपका टेलीपैथी मैसेज भी पढ़ती है और बोलती है, देखिए बड़ी कल इस मैसेज को देख के मुझे बहुत रुलाई आ रहा था, और उन्होंने गुरुजी ने इसमें एक चीज़ भी लिखा है बेटा शुक्राना करने को, तो आप शुक्राना करो। और गुरुजी आपको बहुत टेस्ट देंगे, उसमें आपको पास होना होगा। तो उसके लिए तो आपको पेशेंस चाहिए बेटा, आपको बहुत पेशेंस चाहिए। तो वो पेशेंस आपका ट्राई करेंगे गुरुजी। आप जब पेशेंस में पास हो जाओगे तो गुरुजी आपको उसका रिजल्ट देंगे। तो गुरुजी फिर आपका नेक्स्ट टेलीपैथी मैसेज उसने बोला कि शुक्राना कर पुत्र, तेरे घर रौनक लगा देता। हमें लगा रौनक तुम्हारे घर? बोला हाँ बड़ी लगा। बोले तो इसके लिए गुरुजी को शुक्राना करो। बाबा अभी छोटी है, थोड़ा समझाना पड़ता है। पहले तो बाबा मेरे से हिचकती थी, क्योंकि मेरे आवाज़ से सब थोड़ा सा, अभी भी भाई को भी मैं डपट दूंगी तो वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। पता ही नहीं गुरुजी, मौसी के जाने के बाद से जैसे लगता है कि मौसी मुझे अंदर से बोलती है कि नहीं मेरे राहुल को तू ख्याल कर चुनकी। क्योंकि गुरुजी वो उसको इस तरह से नहीं देखती, उसकी सगी बहन है, तभी वो लोग का वैसा बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन मेरा भाई सब समय उसके साथ लगा रहता है। यहाँ तक कि गुरुजी आपने मेरी जो मौसी की लड़की है उसको तो लिटरली कोविड में ले ही लिया था बाबा। पर बोलते हैं ना, भगवान से अरदास करो, भगवान के पास दारू से, दवा से दुआ ज़्यादा काम आता है बाबा। हम सब मैंने मिल के उसके लिए बाबा, तब तो हम लोग जानते नहीं थे, हनुमान बाबा का पाठ करते थे, उसका भाई भी करता था। हम लोग बजरंग बाण का पाठ करते थे ताकि उसको लाइफ ब्लेस हो। क्योंकि वो इतना सीवियरली गुरुजी कोविड हो गया था उसको, उसका लंग्स एकदम लिटरली बर्बाद हो गया था। तब भी बाबा उसको आपने हेल्थ ब्लेस किया, उसको नया लाइफ दिया बाबा। पर वो सदैव भूल जाती है कि मेरा भाई आर्थिक तरह से नहीं तो क्या, अपना शारीरिक तरीके से मुझे सब समय हेल्प करने के लिए तत्पर रहता है। खैर गुरुजी, जब आप उसको समझ देंगे तो वो भी समझ जाएगी बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। मैं आपका यहाँ कोई सेवा नहीं कर पाई थी अपने घर में, क्योंकि मैं 2 बजे के अंदर ही भाभी के पास चली गई थी, क्योंकि वो थोड़ा बेचैन होने लगती है। तब भी तो छोटी आंटी मेरे से पहले पहुँच के बोली कि अब तुम जाओ अपना नहाओ धो, जो भी करना है करो, क्योंकि गुरुजी वो साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी। तो मैंने उससे कहा, बहन ने कहा जा तू अपना नहाने धोने का काम कर, मैं यहाँ सब निपटारा करती हूँ। तो गुरुजी वो नहाने गई। फिर आके उसको गुरुजी वो सिर्फ मेरे को ही थोड़ा सा हेल्प करी, क्योंकि गुरुजी मेरे पाँव के वजह से मैं एक बार नीचे बैठ जाती हूँ तो ऊपर उठने में तकलीफ़ होता है, ऊपर उठती बैठती हूँ तो मैं सब वो गद्दी लगाने में उसने थोड़ा सा हेल्प किया, उसकी बेटी ने थोड़ा सा हेल्प किया बाबा। इस तरह से सब हमको मिलजुल के हम लोगों ने अपना पूरा आपका दरबार सजा दिया बाबा।
छोटा सा दरबार, लेकिन बहुत प्यारा दरबार लग रहा था बाबा, बहुत प्यारा दरबार। ग्रीन चोले में, ग्रीन आपका चेयर का कप जो भी चद्दर, और रेड कलर का आपका टेबल का कवर बाबा, जैसा जिसका मतलब शकन था। आप तो प्यार के भूखे हैं बाबा। हम बैठ के बस आपका सत्संग सुन रहे थे। मेरी भतीजी ने कहा कि बड़ी, मैंने तो 1 घंटे के बदले 1.5 घंटे का सत्संग चला दिया था। मैंने, तुमने नहीं चलाया था बेटा, उनको गुरुजी को करवाना था तो उन्होंने कराया। तो इसमें भी बहुत शुक्राना बोलो कि गुरुजी कितना देर तक तुम्हारे घर में तुमको ब्लेस करते रहे। गुरुजी वो कोई एक ईशान कोण की तरफ शायद जहाँ इलेक्ट्रिक का कोई लाइन लगा हुआ है केसिंग, उसके पास ही गुरुजी वो आपका कोई स्वरूप देख पा रही थी, और वो बार बार बोल रही थी मुझे उस कोने में गुरुजी दिख रहे हैं, गुरुजी दिख रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ बेटा, गुरुजी तुमको दिखाई दे रहे हैं इसलिए तुम देख पा रही हो। गुरुजी आपने जो 562 नंबर का जो सत्संग आपने अपलोड कराया है, उसमें आपने लिखा कि कल तेरे परिवार पर संकट था, इसलिए तुझे सत्संग सुनकर सुलाया था। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि मैंने इस बात का जिक्र भी किया कि कल मैंने शायद रामेश्वर शरणम नहीं सुना बाबा, और मैं शायद आपका सत्संग सुनते सुनते ही सो गई। तो आपका शुक्राना सत्संग सुनते सुनते ही सो गई थी बाबा। तो आपका आपका इस तरह से हमें ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने हमें लाइव ब्लेस किया और हमारे संकट को दूर किया बाबा। आप बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं मेरे बाबा, बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं। कल मेरे हस्बैंड भी किसी कोई तरह से कुछ किचकिच पिच नहीं किए, क्योंकि अब मैं प्राय आनंद साहिब का पाठ लगा देती हूँ, और वो सुनते सुनते ही सो जाते हैं। अभी तक गुरुजी वो दीदी को छोड़ के वापस आए नहीं हैं, और मैं घर में उतर गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा होश आ रहा था कि बाबा को मैंने सिर्फ दूध और बूंदिया का भोग लगा के मैं चली गई थी बाबा। मैं कब आऊँगी नहीं आऊँगी मुझे नहीं पता था बाबा मेरे। तो इसलिए बाबा आप, लेकिन बाबा आपका इतना ही कृपा था बाबा, इतना ही कृपा था। मेरे बाती में, मेरे अखंड ज्योत में एक बूंद तेल नहीं था, एक बूंद ही नहीं था बाबा, पर आप जल रहे थे। मेरे कमरे को रोशन करने के लिए आप जल रहे थे। मैं तुरंत आके हाथ धो के सबसे पहले मैंने जोत में तेल डाला है। मैंने कहा है बाबा शुक्राना है आपका, शुक्राना, क्योंकि आप अभी तक अपने को जलाकर मेरे घर को रोशन करके रखे हैं। तो आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। आज आपने बहुत ब्लेस किया, हमें बहुत ब्लेस किया। भाई बहुत रो रहा था। भाई को मैंने कहा तूने गुरुजी का पसंदीदा गाना सुनाया, और गुरुजी के ही रूप में मिमी दिख रही थी बार बार। तू आज जो मिमी अंतिम समय में जो बार बार गाना गाती थी, जाने कहाँ गए वो दिन, थोड़ा गा के सुना दे, क्योंकि दीदी को भी बड़ा सुंदर लगता है। गुरुजी वो गाते गाते रोने लगा। हमने तेरे को रोने को नहीं बोली, मैं इसलिए बोली क्योंकि मिमी को बहुत पसंद था ये गाना। तो तू गाएगा तो उनको अच्छा लगेगा कि उनका बेटा उनको याद कर रहा है। तो बाबा उसने फिर अच्छे से गाया, उसकी बेटी ने उस गाने को कंटिन्यू किया, और बाद में फिर उसने उस गाने को मतलब लास्ट में उसको गा के ख़त्म किया बाबा। आपका अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुजी। हम लोग फिर डांस भी किए। छोटी बहन के एड़ी में बहुत दर्द था, आपने उसका संकट और का कष्ट उससे खाना बनवा के, खड़े होके खाना बनवा के कटवाया है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। मैंने कहा जो अखंड ज्योत बार बार बुझ जा रहा था, अखंड ज्योत बार बार बुझ जा रहा था, उसका जो वो तेल गिरा हुआ है, घी गिरा हुआ है, उसको तुम उठा के अपने एड़ी में लगा लो, देखो दर्द ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा गुरुजी ने आज मेरा कष्ट खाना बनवा के कटवा दिया है दीदी, अब एड़ी में एकदम दर्द नहीं है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। उसकी बेटी का भी हैदराबाद में हो गया है, वो शायद अब जाने के लिए राजी है, तो उसके लिए भी आपका शुक्राना है बाबा। कितना कितना बात का शुक्राना करे बाबा। आप सबको ब्लेस करिए, मेरे मायके वालों की तरफ से भी, मेरे ससुराल वालों की तरफ से। जिसने जो किया उसकी उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, उसको भी आप देखेंगे और हमको भी आप देखेंगे बाबा। सब हम आपके बच्चे हैं। सर्वदा भला कीजिए बाबा, सर्वदा भला कीजिए।
आप हमें अपने अंग संग सहाय रखिए गुरु जी। हम आपका चरण भी पाते तो धो धो के पी लेते बाबा, लेकिन सिर्फ चरण स्वरूप का ही सेवा कर सकते हैं। मैं भाई के घर रख के आई हूँ। मैंने कहा भाई मैं कल शाम तक आऊँगी, गुरु जी का गद्दी लेके जाऊँगी भाई। तो बाबा उसने मुझे ताका, और करना क्या है बाबा, वही तो करना होता है। जब आप उसको वो सेवा भी देंगे तो वो भी आपका गद्दी लगाएगा, वो भी आपका चरण स्वरूप लगाएगा। तो इस तरह से गुरु जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु।